तो आज हम देखने वाले हैं पोएम जिसे लिखा है विलियम ब्लेक ने। इस पोएम का नाम है द एकोइंग ग्रीन। यहाँ पे आप एकोइंग का स्पेलिंग देखो। हो सकता है आपके पास कोई और बुक हो किसी दूसरे पब्लिकेशन की, तो उसमें कुछ और स्पेलिंग होगी। या तो उसमें लिखा होगा ECHOING या फिर ECCHOING, तो उससे आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। एक ही पोएम का नाम है, अलग अलग स्पेलिंग लिखी हुई है। हमें तो इस पोएम के मतलब को समझना है, तो इस पोएम को हम शुरू करते हैं। इससे पहले आप ये बात जान लो कि इसकी जो थीम है, इस पोएम की थीम, वो नेचर के ऊपर बेस्ड है। नेचर यानी कि हमारी जो प्रकृति है, जो आसपास के नज़ारे आपको नज़र आते हैं, नेचुरल नज़ारे, प्राकृतिक नज़ारे, उसके ऊपर बेस्ड है। इसकी एक और थीम हो सकती है, हम कह सकते हैं कि इसकी एक और थीम है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, तो इसीलिए मेरे साथ बने रहिए। इस पोएम के 3 स्टैंजास हैं। हम पहले स्टैंजा से शुरुआत करते हैं। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काइज। अराइज का मतलब क्या होता है? उठना, उगना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सूर्य, जो सूरज है, वो उगता है। तो सूर्य उगता है तो क्या होता है? सूर्य उगते ही आसमान जो होता है वो खुश हो जाता है। अब खुश कैसे होता है? जब आप कभी सुबह उठे होगे तो आपने देखा होगा, जब सूर्योदय होता है तो उस वक्त धीरे धीरे जो आसमान होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। क्यों? सूर्य की जो लालिमा है उसकी वजह से। सूर्य जैसे ही उगता है तो वो अपने साथ रोशनी लेके आता है, और वो रोशनी चारों तरफ बिखेर जाती है आसमान में, और आसमान बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा नज़र आता है। आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। द मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग। अब बेल्स बज रहे हैं। कौन से बेल्स बज रहे हैं? घंटी बज रही हैं, घंटियाँ बज रही हैं। कौन सी घंटियाँ बज रही हैं? खुशियों की घंटियाँ बज रही हैं। मैरी का मतलब होता है खुशी, तो खुशियों की घंटियाँ बज रही हैं। और क्यों बज रही हैं ये घंटियाँ? ताकि वो स्प्रिंग जो मौसम है उसको वेलकम कर सके, उसका स्वागत कर सके, इसीलिए घंटियाँ बज रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो मौसम के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, जो टाइम बताया जा रहा है, वो स्प्रिंग का समय है। और सूर्य जैसे ही उगेगा तो उसके साथ साथ क्या होगा कि बहुत सारी जो चिड़ियाँ होंगी, जो भी जानवर होंगे, वो सब बाहर आएंगे, फूल खिलेंगे, पेड़ आपको नज़र आएंगे हवा में लहराते हुए। तो ये क्या है? ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि नेचर में, जो प्रकृति है, उसमें खुशियाँ आ रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो खुशियों की घंटी बजती है, क्यों बजती है? स्प्रिंग जो मौसम है उसको वेलकम करने के लिए। द स्काई लार्क एंड थ्रश, द बर्ड्स ऑफ द बुश, सिंग लाउडर अराउंड टू द बेल्स चेयरफुल साउंड। स्काई लार्क और थ्रश जो होते हैं वो चिड़ियाँ हैं, ठीक है। तो इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता। अगर आपको पता होगा तो आप मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्काई लार्क और थ्रश, और उसके साथ साथ बाकी जितने भी चिड़ियाँ हैं जो झाड़ियों में रहती हैं, बुश का मतलब होता है झाड़ियाँ, तो और भी जितनी भी चिड़ियाँ हैं स्काई लार्क और थ्रश के अलावा, वो सभी चिड़ियाँ, स्काई लार्क, थ्रश और बाकी जितनी भी चिड़ियाँ हैं, वो सभी मिलकर गाना गा रही हैं। किस पे गाना गा रही हैं? वो जो बेल की आवाज़ आ रही है ना, उस बेल की धुन के साथ वो गाना गा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि चिड़ियाँ आवाज़ें कर रही हैं। जो स्काई लार्क है, थ्रश और बाकी जितनी भी चिड़ियाँ हैं, वो आवाज़ें कर रही हैं। सुबह में आपने सुना होगा ची ची करती हैं चिड़ियाँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बेल की जो खुशियों भरी आवाज़ है, उसके साथ साथ जो चिड़ियाँ हैं वो गा रही हैं। तो आप यहाँ पे जो बेल की आवाज़ है, बेल जो बज रही हैं, इसका मतलब तो आप समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये है कि जैसे ही सुबह हुई तो नेचर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो होना स्टार्ट हो गई। तो वो क्या है, कौन सी क्रियाएं हैं कि जैसे ही सूर्य उगा तो आप देखोगे कि जो लैंडस्केप है, जो नेचर की जो लुक है, जैसा दिखता है वो एकदम चेंज हो जाता है। बहुत ही प्यारा नज़र आता है नेचर। ऐसा लगता है कि मानो किसी ने खुशियों भरी घंटियाँ बजा दी हो, और इसी खुशियों भरी घंटी में के बीच में जो चिड़ियाएँ हैं, जितने भी चिड़ियाँ हैं, वो सभी चिड़ियाँ गाना गा रही हैं। वाइल आवर स्पोर्ट्स शैल बी सीन ऑन द एकोइंग ग्रीन। इससे पहले वाली लाइन्स में हमने क्या देखा?
हमने देखा कि प्रकृति के नज़ारे हमें नज़र आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे कोई है, कोई इंसान है शायद, जो कि कुछ कहना चाह रहा है। वो क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि ये सारे नज़ारे तो आप देख ही रहे हो, प्रकृति में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसके अलावा क्या हो रहा है कि हमारी, यानी वो इंसान कह रहा है कि हमारी जो खेल चल रही है, जो हम खेल खेल रहे हैं, हम जो हरे भरे मैदान हैं उसमें जो खेल खेल रहे हैं वो भी नज़र आ रहा है। यानी कि जो प्रकृति में जो क्रियाकलाप हैं वो तो हो ही रही हैं, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और जितने भी जानवर हैं वो सभी अपने काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक मैदान है, उस मैदान में एक हरा भरा मैदान है और उस मैदान में कोई खेल रहा है। तो कौन होगा? वो बच्चे ही होंगे ना। तो मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। अब यहाँ पे एकोइंग ग्रीन जो वर्ड है इसको समझिए। ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरा भरा, हरा रंग। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो मैदान है वो हरा भरा है। और एकोइंग का मतलब क्या होता है? गूंजना। आवाज़ें गूंजती हैं ना, जब आप पहाड़ों में जाओगे तो आपकी जो आवाज़ होगी वो बार बार आपको रिपीट होकर आएगी ना, अगर आप ज़ोर से चीखोगे तो यहाँ पे एकोइंग क्या है? यहाँ पे एकोइंग है जितनी भी चिड़ियाँ हैं उनकी आवाज़ें। सुबह जैसे ही होती हैं तो सुबह होने के साथ साथ सभी चिड़ियाँ अपने काम में लग जाती हैं, या फिर जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सभी प्राणी काम पे लग जाते हैं, तो उससे आवाज़ें आती हैं। तो ऐसा क्या लगता है आपको वो देख के? सुबह सुबह आप जब देखोगे किसी मैदान को, किसी हरे भरे मैदान को, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि सब कुछ एकदम जीवित है, आपको चहल पहल नज़र आएगी। तो वो जो मैदान है जिसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, वो जो मैदान है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा चहल पहल है। बच्चे उसमें खेल रहे हैं तो उनकी भी आवाज़ें आ रही होंगी, जो चिड़ियाँ हैं उनकी भी आवाज़ें आ रही होंगी, और भी बहुत सारे जानवर होंगे, उन सभी की आवाज़ें वहाँ पे आ रही होंगी। अब हम स्टैंजा 2 देखते हैं। ओल्ड जॉन विथ वाइट हेयर डज लाफ अवे केयर। अब यहाँ पे आपको किसी इंसान का मेंशन मिला, उसका नाम मिला। उसका नाम है जॉन, और जॉन को कहा गया है ओल्ड जॉन, यानी कि जॉन जो है कोई बुज़ुर्ग इंसान है और उनकी जो बाल है वो सफ़ेद हो चुकी हैं। तो उनके बारे में, जॉन के बारे में कहा जा रहा है कि जॉन जो है बेफिक्री के साथ, खुशियों के साथ हंस रहे हैं। यहाँ पे जो लाइन है डज लाफ अवे केयर, इसका मतलब ये हुआ कि बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए हंसना, खुल के हंसना। केयर का मतलब क्या होता है? केयर का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ की परवाह करते हो या फिर चिंता करते हो। तो वो जितनी भी चिंता है या फिर आपको किसी भी चीज़ की टेंशन है दिमाग में, उन सभी को छोड़ के, उन सभी को भूल के हंसना। तो यहाँ पे जो जॉन है वो भी कुछ इसी प्रकार से हंस रहे हैं। उनकी जितनी भी टेंशन है, जो भी फ़िक्र है, वो सब वो भूल चुके हैं और वो बेफिक्री के साथ खिलखिलाकर हंस रहे हैं। सिटिंग अंडर द ओक अमॉन्ग द ओल्ड फोक। ओक का मतलब क्या होता है? ओक ट्री होता है, पेड़ होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शाहबलूत का पेड़। फोक का मतलब क्या होता है? झुंड, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का जो जमावड़ा जमा होता है उसे कहते हैं फोक। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जॉन है वो शाहबलूत का जो पेड़ है उसके नीचे बैठे हुए हैं। किनके साथ? अपने बुज़ुर्ग दोस्तों के साथ। जॉन भी बुज़ुर्ग है तो उनके दोस्त भी बुज़ुर्ग होंगे, तो उन सभी के साथ वो शाहबलूत का जो पेड़ है, ओक ट्री है, उसके नीचे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो ओक ट्री है, शाहबलूत का जो पेड़ है, आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, उनके साथ सिम्बलाइज़ किया गया है। क्योंकि ये जो ओक ट्री होता है ना, ये 20-30 साल लगा देता है बड़ा होने में। तो इसकी जो पहली फ्रूट, जो फल आती है ना, तो वो 20-30 साल के बाद ही आती है। तो उसी तरीके से जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, तो उनकी जो लाइफ चलती है, तो वो अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास ज्ञान होता है। इसीलिए आप देखते होंगे ना कि अगर कोई परेशानी वाला माहौल हो जाता है आपके परिवार में, तो बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं उनसे सलाह ली जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें
पता है, लाइफ एक्सपीरियंस उन्होंने ज़्यादा किया हुआ है, तो उन्हें अनुभव है, तो उस अनुभव को इस्तेमाल करके वो आपको अच्छी सलाह दे पाते हैं। दे लाफ एट आवर प्ले एंड सून दे ऑल से। अब यहाँ पे वो जो बच्चा है, जो बच्चा खेल रहा है, वो बच्चा कह रहा है कि ये जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं, जॉन है और उनके जितने भी मित्र हैं, ये सभी हम सभी को देख रहे हैं, यानी उन बच्चों की तरफ देख रहे हैं, जो बच्चे खेल रहे हैं उनको देख रहे हैं और उनको देख के हंस रहे हैं। और थोड़ी देर बाद वो कहते हैं, क्या कहते हैं? Such were the joys when we all, girls and boys, in our youth time were seen on the echoing green. अब जो जॉन है और उनके जितने भी मित्र हैं वो सभी तो बुज़ुर्ग हैं, लेकिन वो कभी ना कभी तो बच्चे होंगे ना। तो वो जब इन बच्चों को जो उनके सामने अभी खेल रहे हैं उनको देखते हैं तो उन्हें देख के उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है, और वो कहते हैं कि हम भी बिल्कुल ऐसे ही खुश रहते थे जब हम सभी लड़के और लड़कियां, जब हम छोटे थे, जब हम यंग थे, तो हमें भी इस हरे भरे मैदान के ऊपर देखा जा सकता था खेलते हुए। हम भी खेलते थे इस इकोइंग ग्रीन पे। इकोइंग ग्रीन का मतलब मैंने आपको बताया, ये जो चहल पहल वाला जो मैदान है, हरा भरा जो चहल पहल वाला खुशियों भरा जो मैदान है, इसके ऊपर हम भी कभी खेला करते थे। हम भी इसी तरीके से खुश रहते थे जब हम छोटे थे। ऐसा जॉन और उनके मित्र जो हैं वो कहते हैं उन बच्चों को खेलते हुए देखकर। अब हम देखते हैं थर्ड स्टैंजा। Till the little ones weary, no more can be merry. The sun does descend and our sports have an end. देखिए, जब सूर्य उगता है तो उसके बाद कभी ना कभी तो शाम होती ही है। सुबह होने के बाद तो कभी ना कभी तो शाम होती ही है, ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा सुबह ही रहेगी। तो जैसे ही शाम ढलती है तो क्या होता है, शाम ढलने के साथ साथ जितने भी क्रिएचर हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनकी भी क्रियाकलापें कम हो जाती हैं, ख़त्म, धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो जो बच्चे हैं वो भी तो जीवित लोग ही हैं, जीवित प्राणी ही हैं, तो वो भी तो थक जाते हैं ना। तो जिस समय शाम हुआ, सूर्य डूब गया, डिसेंड का मतलब होता है डूब जाना, मतलब गिर जाना, तो यहाँ पे मतलब हुआ कि सूर्य जैसे ही डूबा उसी तरह से क्या हुआ कि जितने भी जो प्राणी थे वो भी थक गए होंगे, बच्चे भी थक गए, कितना खेलेंगे। तो जो लिटिल वंस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो बच्चों के लिए हुआ है। वेरी का मतलब होता है थक जाना। तो जो बच्चे हैं वो जैसे ही थके तो जितनी भी खुशी आसपास नज़र आ रही थी वो भी कम हो गई, वो भी ख़त्म हो गई, कि अब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा माहौल, खुशियों भरा माहौल जो आपको दिन में नज़र आ रहा था वो अब नहीं नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे भी थक चुके हैं। चिड़िया तो शाम को थोड़ी ना चींची करेगी, वो भी तो अपने घोंसले में जाएगी आराम करने के लिए। और शाम होते ही जितनी भी क्रियाकलापें हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। जितने भी नेचर में जितने भी प्राणी हैं वो सभी अपने काम से थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। Round the laps of their mothers, many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for rest. तो जैसे ही शाम ढली तो बच्चों ने खेलना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो थक गए थे। तो अब वो थक गए तो अब वो कहाँ जाएंगे? वो अपने अपने घर जाएंगे ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं, जितने भी भाई बहन हैं, सिस्टर एंड ब्रदर्स का मतलब वो जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने अपने घर जाएंगे ना। बच्चे और बच्चियाँ वो सभी अपने अपने घर जाएंगे। तो घर जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? अपनी मम्मी के पास जाएंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो चिड़िया होती है वो अपने अपने घोंसले में जाते हैं ताकि वो आराम कर सके, ठीक उसी तरीके से ये जो बच्चे हैं ये अपनी अपनी मम्मियों के पास जाएंगे ताकि वो उनकी गोद में आराम कर सकें। कितना अच्छा लगता है जब आप घर जाते हो और मम्मी खाना देती है, आपसे पूछती है कि कहाँ चोट लग गया है, थोड़ा डांटती है लेकिन फिर जहाँ चोट लगा है वहाँ पे मरहम भी तो लगाती है ना। तो अच्छा लगता है ना, बचपन याद आ रहा है ना। लैप्स का मतलब क्या होता है? गोद। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि जिस प्रकार से जो चिड़िया हैं अपने अपने घोंसले में जाती हैं आराम करने के लिए, ठीक उसी तरीके से ये जो बच्चे हैं ये अपने घर जाते हैं।
ताकि वो भी आराम कर सकें। एंड स्पोर्ट, नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन। अब सभी बच्चे चले गए, शाम ढल गया है, तो अब आपको उस फील्ड के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आएगा ना, कोई भी खेल नहीं नज़र आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब बच्चे भी घर चले गए हैं, तो अब उस फील्ड के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी खेल नहीं नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जो फील्ड था, वो जो हरा भरा मैदान था, जो इससे पहले वाले दोनों स्टैंजास में आपको कहा गया था एकोइंग ग्रीन, अब उसे कहा जा रहा है डार्कनिंग ग्रीन। एकोइंग ग्रीन क्यों कहा गया था पहले? क्योंकि उसमें जो भी नेचर में जो क्रियाकलापें हो रही थी, आवाज़ें आ रही थी चिड़ियों की, बच्चों की, तो वो सभी आवाज़ें गूंज रही थी उस फील्ड के ऊपर, इसीलिए उसे कहा जा रहा था एकोइंग ग्रीन। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब शाम ढल चुकी है, चिड़ियाँ भी अपने घोंसले में चली गई होगी और बच्चे भी अपने अपने घर चले गए हैं, तो अब उस फील्ड के ऊपर आपको कोई भी क्रियाकलापें होते हुए नहीं नज़र आ रही हैं, इसीलिए उसे कहा गया है डार्कनिंग ग्रीन। यानी कि अब वो एकदम शांत है, कुछ भी वहाँ पे हलचल नहीं हो रही है उस मैदान के ऊपर, उस हरे भरे मैदान के ऊपर। और वैसे भी जो सूर्य है वो ढल चुका है, तो अब वहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आएगा, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही नज़र आएगा। तो इस पोएम में बताया क्या गया है? पहली चीज़ जो इस पोएम में आपको दिखाई गई थी वो थी नेचर की खूबसूरती, जो प्रकृति है उसकी खूबसूरती, कितनी ज़्यादा खूबसूरत हमारी प्रकृति है उसको दर्शाया गया था। दूसरी चीज़ आप ये भी कह सकते हो कि इस पोएम में बताया गया है कि जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन की जो जीवन है, जो मानव है उसका जो जीवन है, या फिर जितने भी प्राणी हैं उनके जो जीवन है वो चलता रहता है। जिस प्रकार से वो बुज़ुर्ग इंसान था, वो उन बच्चों को देख रहा था और उन बच्चों को खेलते हुए देखकर वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि एक बच्चा जो कभी छोटा था वो बुज़ुर्ग हो गया और वो किसी और बच्चे को देख रहा है, जो नया जनरेशन है वो आया है और वो भी ठीक उसी प्रकार से खेल रहा है जिस प्रकार से वो कभी खेला करता था, वो बुज़ुर्ग इंसान कभी खेला करता था जब वो छोटा था तब। इसका मतलब क्या है कि जो जीवन का जो चक्र है वो चलता रहता है। जिस प्रकार से सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, उसके बाद फिर से सुबह होती है, फिर से दोपहर, शाम, फिर से रात होती है, और ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। तो ये जो साइकिल है ये जितने भी प्राणी हैं उसके ऊपर भी लागू होता है। बचपन आता है, फिर आप बड़े होते हो, एडल्ट होते हो, उसके बाद फिर बुज़ुर्ग होते हो, उसके बाद इस दुनिया से चले जाते हो। लेकिन उसके बाद फिर से क्या होता है ना कि एक नया जनरेशन आता है और वो भी वही सभी चीज़ें एक्सपीरियंस करता है जो उससे पहले जितने भी लोग आए थे, जितने भी प्राणी आए थे, उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। तो जितने भी प्राणी आए हैं, जितने भी बच्चे आए हैं इस दुनिया में, वो खेलेंगे, फिर जब वो बुज़ुर्ग हो जाएंगे तो वो दूसरे बच्चों को देखेंगे और अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे और उसे याद करके खुश होते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।